गुड आफ्टरनून। करें स्टार्ट। देखिए, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। करें स्टार्ट, आ जाइए जल्दी। वो रहेगा जी कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ लीजिए इस चैप्टर में क्या करना है। सबसे पहले तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए, इससे प्रीवियस चैप्टर जो हमने किया वो किया था हमने परसेंटेज। क्या किया है वो हमने? परसेंटेज। अब देखिए, जब बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज की जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, परसेंटेज की जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो लगभग जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो प्रॉब्लम सही करते हैं, वो अप्रोक्सीमेट सेम टाइम ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज की प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होती है वो काफी लेंथी स्टेटमेंट होती है, काफी बड़ी स्टेटमेंट होती है। तो उसको सॉल्व करने में ना मैक्सिमम स्टूडेंट का सेम ही टाइम लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो काफी क्या होगी, छोटी होगी। तो अगर आप प्रॉब्लम को ढंग से समझ पाते हो, अगर आप प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम में ही समझ आते हो, तो मैक्सिमम टाइम जो सीआई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगता है, वो आपका लगता है 4 to 5 सेकेंड। अभी आपको नहीं लगेगा कि सिर्फ 4 से 5 सेकंड में प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है? तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप हार्डली जो है 4 to 5 सेकंड लोगे सीआई की कोई भी प्रॉब्लम को करने के लिए। तो जो मार्क्स का बेसिकली डिफरेंस आता है, कितनी प्रॉब्लम आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो वो इस चैप्टर से रहता है। किस चैप्टर से रहेगा? वो सीआई से रहेगा। क्लियर है? अब आ जाइए जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए, आज की क्लास जो रहने वाली है वह टोटली ही बेसिक रहने वाली है। क्लियर है? तो सीआई पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूं, आपने सक्सेसिवली सुना होगा। सक्सेसिवली। ठीक है? तो सक्सेसफुली दो तरह से हो सकता है, या तो सक्सेसफुली इंक्रीज हो सकता है, या सक्सेसफुली डिक्रीज हो सकता है, या सक्सेसफुली इंक्रीज हो सकता है, या डिक्रीज हो सकता है। ध्यान से सुनना, ठीक है? या तो सक्सेसफुली इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। जो सक्सेसफुली इंक्रीज होगा, जो सक्सेसफुली इंक्रीज होगा, पहली बात तो आपने समझना है, सक्सेसफुली इंक्रीज को ही आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसफुली इंक्रीज को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब मैं बात करता हूं सक्सेसफुली डिक्रीज की, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है? और दूसरा नाम इसका होता है डेप्रिसिएशन। दूसरा नाम इसका होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है? इसे हम घाटा ही बोल देते हैं, कितना आपको जो है कम में मिला। तो ये आपके पास दो टर्मिनोलॉजी है। एक सक्सेसफुली इंक्रीज है, दूसरी डिक्रीज है। सक्सेसफुली इंक्रीज को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता हूँ, डिक्रीज को मैं बोल देता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट और द डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम क्लियर करेंगे, जिसका नोमेनक्लेचर हम क्लियर करेंगे, वो होगा आपके पास सक्सेसफुली। वो आपके पास क्या होगा जी? सक्सेसफुली। सबसे पहले हम समझेंगे सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि मान लीजिए आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने गए, उस पे जो एमआरपी लिखी है, उस प्रोडक्ट पे जो एमआरपी लिखी है, वो लिखी है जी ₹100।
मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, उस पे जो एमआरपी लिखी है वो कितनी लिखी है जी? ₹100 लिखी है। ठीक है जी। अब वो क्या बोलता है आपको मार्केट में कि मैं आपको इस पे दो डिस्काउंट देता हूँ, एक 80% देता हूँ और एक 20% देता हूँ। मैं इस प्रोडक्ट पे आपको दो डिस्काउंट देता हूँ, एक 80% देता हूँ और एक 20% देता हूँ। तो बताओ आपको जो वो चीज मिलेगी वो कितने की मिलेगी? आंसर कीजिए। मतलब समझ में आया? उसने क्या बोला कि मेरे पास, मैं मार्केट में एक प्रोडक्ट लेने गया, उस पे जो एमआरपी है वो कितनी है जी? 100 रुपए है। ठीक है। और शॉपकीपर उस पे आपको दो डिस्काउंट दे रहा है, 80% दे रहा है और 20% दे रहा है। तो बताइए आपको वो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो कितने का मिलेगा? बताइए क्या होगा? कितने का मिलेगा आपको? बताइए। बच्चे नहीं, संचय समझिए। आपको वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जी आपको 0 रुपए पे। क्यों? एक बार उसने 80 का डिस्काउंट, ठीक है, और 20 का डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट उसने आपको कितने का दिया? 100 का दिया। ठीक है। तो 100 का अगर डिस्काउंट दे दिया तो आपको ये चीज कितने की पड़ेगी? ये चीज आपको पड़ेगी फ्री की। अब मैं आता हूँ कि जो आपने 16 आंसर दिया है, किसी ने 20 आंसर दिया है, वो किस तरह से दिया है? बच्चे जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पे ना बाहर लिखा होता है 80% प्लस 20% ऑफ, 80% प्लस 20% ऑफ, लिखा होता है ना ऐसे मार्केट के अंदर, 80% ऑफ प्लस 20% ऑफ। ठीक है। और अगर कहीं पर वो आपको बोल देगा ना कि इस ऑब्जेक्ट पे आपको दो सक्सेसफुली डिस्काउंट मिलेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे आपको दो सक्सेसफुली डिस्काउंट मिलेंगे, तो सक्सेसफुली डिस्काउंट का मतलब होता है ये। इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझिए। इसका मतलब है कि एमआरपी है 100 रुपए, आपको जो पहला डिस्काउंट मिला वो आपको मिला जी, कितने का मिला जी? 80% का डिस्काउंट मिला। अगर 80% का डिस्काउंट मिला तो 100 का 80 कितना होगा? 80। चीज कितने की पड़ी जी? 20 की। अब उसने क्या बोला कि जो आपके यहाँ 20 आया ना, इस पे आपको 20% और डिस्काउंट मिला। इस 20 पे आपको जो है 20% क्या मिला जी? और डिस्काउंट मिला। ठीक है। और वो आपके पास कितना हो गया जी? -4 रुपीज। तो आपका आंसर आया जी 16। समझ में आया? सक्सेसफुली डिस्काउंट का मतलब क्या है और डिस्काउंट का मतलब क्या है? अगर उसने बोला कि आपको दो डिस्काउंट दिए हैं, एक 80 का दिया है, 20 का दिया है, तो उसका मतलब होगा कि उसने मुझे 100% ही डिस्काउंट दिया है। लेकिन कहीं अगर उसने बोल दिया कि दो सक्सेसफुली डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? पहले उसने 80% डिस्काउंट दिया, 80% डिस्काउंट के बाद जो भी आपके पास एमआरपी आया उसके ऊपर उसने 20% आपको और डिस्काउंट दिया। ये हुआ जी उसका मतलब। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। इसका प्राइस क्या था? 100 रुपए। आपको मिली कितने की? इसका प्राइस कितना था? 100 रुपया। आपको मिले कितने की? आपने बोला जी 16 रुपए की। तो मैंने बोला कि आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 84% मिला। आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 84% मिला। अब ध्यान से सुनना यार, जो आपके पास 84% आया है ना, इस 84% को ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इस 84% को ही हम क्या बोलते हैं जी? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी? इज इक्वल टू 84%। जल्दी से बताइए समझ में आया नहीं आया? ठीक है। ये सिंपल डिस्काउंट है। और यहाँ पे इसने क्या बोल दिया? 80 एंड 20 के दो सक्सेसफुली डिस्काउंट। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ सिर्फ सक्सेसफुली का। तो इसका अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो बाकी चीजें जो है आपको इजीली ही समझ में आ जाएंगी। क्लियर है आपको या नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए। बच्चे देखिए, हो सकता है ना आपको ये चीजें पहले की पता भी हो, ठीक है, लेकिन कैसे इनको देखते देखते हम प्रॉब्लम को घुमाएंगे आपको थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको इन बेसिक्स का करना काफी जरूरी है। बेसिक्स नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। जल्दी से नोट कीजिए और डन लिख दीजिए। जल्दी से नोट कीजिए और डन लिख दीजिए।
बच्चे नोट कर लीजिए, रिपीट कर देता हूँ, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे नोट हो जाएगा डन लिख देना। आ जाइए जी, समझ लीजिए इसने क्या बोला है। देखिए, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने सबसे पहली टर्म क्या पढ़ी कि लिखा होता है सक्सेसफुली इंक्रीज और सक्सेसफुली डिक्रीज। इसका मतलब होता क्या है? तो मैंने बोला जो सक्सेसफुली इंक्रीज होता है इसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सक्सेसफुली डिक्रीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं जी, सक्सेसफुली डिस्काउंट बोलते हैं और डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि मार्केट के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट लेने गए, ठीक है, उस पे जो एमआरपी है वो कितनी है जी, 100 रुपीज है। उस प्रोडक्ट पे आपके पास एमआरपी कितनी है, 100 रुपए है। तो दुकानदार ने आपको क्या बोला कि मैं इस पे आपको दो डिस्काउंट दूंगा, 80 का दूंगा और 20 का दूंगा। 80 का दूंगा, 20 का दूंगा। तो आपने बोला कि आपको वो प्रोडक्ट कितने का मिलेगा? तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना वो फ्री का मिलेगा। क्यों? क्योंकि 80 प्लस 20 आ जाएगा जी 100%। और 100 का 100 कितना हुआ जी, आपका 0 हुआ। क्लियर है इतना? लेकिन अगर दुकानदार आपको ऐसा बोलेगा ना कि इस प्रोडक्ट पे मैं आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा, इस प्रोडक्ट पे मैं आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा, तो उसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप उस पॉइंट को समझिए। तो सक्सेसिव का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले आप 100 का 80% निकाल लीजिए, है ना। अगर 100 से आपने 80% डिस्काउंट कर दिया तो आपको ऑब्जेक्ट कितने का पड़ेगा, 20 का पड़ेगा। अब जो आपके पास 20 रुपए आ गए ना, इस पे 20% और ऑफ दे दीजिए। वो मतलब बना आपके पास किसका, सक्सेसिवली डिस्काउंट का। समझ में आया नहीं आया? तो 20 आपने और डिस्काउंट दे दिया, तो 20 अगर आपने और डिस्काउंट दे दिया, 4 पे और कम हो गए, तो प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ा जी, 16 रुपए का पड़ा। ये पढ़ा जी अभी तक हमने। ठीक है। तो प्रोडक्ट 100 का था, मिला आपको 16 का। तो आपको टोटल कितना डिस्काउंट मिला? आपने बोला सर 84% मिला। तो लेकिन यार उसने तो उल्लू बना दिया, उसने बोला 80 मिलेगा प्लस 20 मिलेगा। अगर अब आपने सीआई नहीं पढ़ा होता तो आप चले जाते, आपने सोचना यार जो भी मैं लूंगा फ्री का ही मिलेगा मुझे तो सारा। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुली का मतलब पता होगा तो वहां पे जाके आपको पता होगा कि इस प्रोडक्ट को खरीदते टाइम भाई जेब से कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे। और कितने देने पड़े आपको, 16 रुपए। अगर 100 का प्रोडक्ट था, 16 रुपए आपको देने पड़े, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला? आपने बोला जी डिस्काउंट मिला जी 84% का। और जो 84% का आपको डिस्काउंट मिला ना, इट इज नोन एज ए इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसी को ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जल्दी बताइए, आप आया समझ में? हम्म। ठीक है जी, आ जाइए जी आगे। देखिए, बिल्कुल ही आसान चैप्टर है ये, लेकिन कब आसान होगा, अगर आपने इसके बेसिक ढंग से किए होंगे। अगर बेसिक्स नहीं किए होंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। अब क्या देखते हैं जी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसका जो एमआरपी है वो कितना है जी, 100 रुपीज है। देखिए, देखिए 100 में अभी क्यों लेकर चल रहा हूँ ना, कि उसके बाद जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो निकालना मेरे लिए काफी आसान रहे। ठीक है, कैलकुलेशन ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर का सिर्फ मोटिव क्या है, आपको सक्सेसिव का मतलब समझाना, कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। तो इसका एमआरपी है आपके पास 100 रुपीज, और आपको बोला है कि इस पे आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी, 3 आपको उस पे क्या मिल रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं। कितने परसेंट के, 50% का, 30% का और 20% का। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब क्या है
कि पहले प्रोडक्ट मेरा था 100 रुपए का, इस पे मुझे कितना डिस्काउंट मिला जी? इस पे मुझे मिला जी 50%। तो -50 होगा, कितना बचा जी? 50। उस 50 पे आपको कितना डिस्काउंट मिला जी? 30% डिस्काउंट मिला। तो 50 का 30% क्या हो जाएगा जी? -15 कितना आ गया जी? 35। उस 35 पे आपको कितना डिस्काउंट मिला जी? 20% डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो हमें पता है 35 इंटू 20% का मतलब 1/5 होता है। तो ये आपको कितना आ गया जी? 7। मतलब कि इस पे आपको कितना डिस्काउंट मिला जी? 7 रुपए का। 7 रुपए का जब डिस्काउंट मिला तो ये आपको कितने का मिला जी? 28 का। अब इसका मतलब क्या आया? प्रोडक्ट था 100 रुपए का, लेकिन वो मुझे मिला कितने का? 28 का मिला। तो बताओ मुझे टोटल कितना डिस्काउंट मिला? तो टोटल मुझे जो डिस्काउंट मिला, वो टोटल डिस्काउंट मिला मुझे इज इक्वल टू 72%। है ना? तो -72 किया तो मेरे पास कितना आ गया? 28। और ये जो 72% आया है ना, इसी 72% को बोला जाता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है जी। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया जी? बताइए, समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए यार, समझ में आया या नहीं आया? देखिए, इन पॉइंट को आपको बिल्कुल ही क्लियर करना पड़ेगा, नहीं होगा तो बाद में दिक्कत आएगी। आगे समझ में? ठीक है, नोट कर लिया? जैसे नोट हो जाएगा डन लिख दिया करिए। देखिए, खुद ही जैसे नोट हो जाए खुद ही डन लिख दिया करिए। बच्चे, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। समझ लीजिए। देखिए, मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसका एमआरपी कितना है जी? 100 है। उसका एमआरपी कितना है? 100 रुपए है। उस प्रोडक्ट पे आपको तीन सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं। उस प्रोडक्ट पे आपको तीन सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं। कितने कितने के? 50% का, 30% का और 20% का। 50% का, 30% का और 20% का। इसका मतलब होता क्या है? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मेरे पास प्रोडक्ट है 100 रुपए का। 100 रुपए की चीज के ऊपर अगर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको जो चीज है वो कितने की मिलेगी? 100 के ऊपर अगर 50% डिस्काउंट मिल रहा है ना, साइल रिपीट ही कर रहा हूँ, सुन लीजिए। तो अगर 100 के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आपको प्रोडक्ट कितने का मिला जी? 50 रुपए का मिला। तो पहला जो मुझे डिस्काउंट मिला वो मैंने कैलकुलेट करके मुझे प्रोडक्ट बना जी 50 रुपए का। ठीक है, उस प्रोडक्ट पे मुझे और कितना डिस्काउंट मिला जी? 30%। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 50 का 30%, तो यार मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा ना, 50 का 30%, 50 का 30%। तो 50 का 30% डिस्काउंट कितना आया? 15। काजल, समझ में आया 15 कहाँ से आया? साहिल जी, समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट था आपका 50 पे, इस पे जो 30% डिस्काउंट आया वो कितना है जी? 15। अब देखिए, अगर आपको इतनी भी कैलकुलेशन नहीं आती तो आपको इतना पता है 50 का डबल क्या होगा? 50 का डबल 100 होगा। और 100 का 30% कितना होता है? 30 होगा। तो उसके आधे का आपके पास 30% कितना होगा? उसका आधा हो जाएगा। आया समझ में? तो 50 का 30% कितना आ गया जी आपके पास? 15 आ गया। तो 50 से जब 15 माइनस हुए तो प्रोडक्ट आपको कितने का मिला जी? 35 का। लेकिन उसने क्या बोला कि इसके ऊपर आपको एक और डिस्काउंट मिला। और वो डिस्काउंट आपको कितना परसेंट मिला जी? 20% मिला। और ये इतना आपको पता है कि 20% को आप 20/100 लिखते हो, तो 20/100 को आप 1/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 35 का आप क्या कीजिए, 1/जब 5 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा जी? 7। मतलब कि उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 7 रुपए का और डिस्काउंट मिला। जब इस पे आपको 7 रुपए का और डिस्काउंट मिला, तो ये प्रोडक्ट आपको जाके कितने का मिला जी? 28 रुपए का मिला। ये प्रोडक्ट आपको जाके कितने का मिला जी? 28 रुपए का मिला। तो इसका रेट था 100 रुपया। ठीक है, मिला आपको कितने का?
₹28 का। तो आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 100 का था, 28 का मिला। 100 माइनस 28 इज इक्वल टू डिस्काउंट। जितने का था, जितने का मिला, दोनों को माइनस करोगे तो डिस्काउंट के इक्वल आ जाएगा। तो डिस्काउंट जो आपको मिला वो आपको मिला जी 72%। और ये जो आपको 72% डिस्काउंट मिला ना, इसी 72% डिस्काउंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। मतलब कि ये तीनों डिस्काउंट मिलकर किसके बराबर हैं? तो ये तीनों डिस्काउंट मिलकर मेरे पास आ रहे हैं जी 72% के इक्वल। ये तीनों डिस्काउंट मेरे पास मिलके किसके इक्वल आ रहे हैं? इज इक्वल टू द 72%। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? साहिल जी समझ में आया? क्लियर है? ठीक है जी। तो देखिए, अगर इस तरह से पूछा जाए तो हम इजिली निकाल लेते हैं कि मुझे टोटल जो है वो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ लेना। देखिए, अगर आपको लग रहा है ना कि ये को सर ये तो बड़ा आसान है, क्यों करवा रहे हैं, तो बच्चे अपना थोड़ा सा 15 से 20 मिनट 25 मिनट वेट कीजिए। आपको खुद ही इन स्टेप्स की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि ये स्टेप हमने क्यों पढ़े हैं। तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ, एक मेरे पास प्रोडक्ट है, उस पर मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 20% मिल रहा है और 10% मिल रहा है। ये मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है जी? सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना यार, ये मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए उसकी एमआरपी जो है वो कितनी है जी? 100 है। इसकी एमआरपी जो है आपके पास 100 है। ठीक है, इस पे आपको डिस्काउंट कितना मिला जी? 20% डिस्काउंट मिला। तो आपको 20 रुपए कम हो गए। कितने का प्रोडक्ट पड़ा जी? ये 80 रुपए का पड़ा। ठीक है, 80 में से आपको और कितने का डिस्काउंट मिला जी? 10% का मिला। माइनस 8 रुपए, ये आपको पड़ा जी 72 रुपीज, है ना? तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया वो आपने कैसे निकाला? पहले को लास्ट में से माइनस किया, आपने निकाल लिया जी इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो 28% क्या है जी? इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया। अब ध्यान से समझिए, देखिए इस तरह की प्रॉब्लम जब भी एग्जाम में आती है ना, स्टूडेंट बड़े आराम से जो है सॉल्व कर लेता है। ठीक है, लेकिन जैसे उसने प्रॉब्लम को घुमाया, उसने बोला कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसका एमआरपी जो है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसका एमआरपी जो है वो कितना है जी? ₹100 है। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसका एमआरपी कितना है जी? ₹100 है। और उस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं। देर आर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% एंड Y%। उसके ऊपर क्या मिलते हैं जी? दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, X% के और Y% के। तो बताओ मुझे जो कितना इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिलेगा? जो टोटल फाइंड फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना मिलेगा जी? ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझना। एमआरपी 100 रुपए है, दो सक्सेसिव टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं जी। कितने के मिल रहे हैं? X% के और Y% के। इक्वलेंट डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनना है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि इसका जो एमआरपी है वो एमआरपी इसका कितना है जी? 100 रुपीज एमआरपी है ना? 100 रुपया क्या है जी? इसका एमआरपी है। 100 पे आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? आप बोलोगे X% डिस्काउंट मिला। 100 पे अगर X% डिस्काउंट मिला, मतलब कि आपको प्रोडक्ट कितने का मिला? 100 - X का मिला। बताओ यार, 100 पे आपको X% डिस्काउंट मिला तो आपको प्रोडक्ट कितने का मिला होगा? 100 - X का मिला होगा। अब इसने क्या बोला है कि 100 - X पे मुझे और डिस्काउंट मिला। कितना मिला जी? Y% मिला। तो ध्यान से समझना,
सो 100 - x पे मुझे और कितना डिस्काउंट मिला जी, y% डिस्काउंट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या, 100 - x कितना, y/100, यही मतलब बना ना इसका, बताओ, यही मतलब बना ना इसका। 100 पे y% और डिस्काउंट मिला तो मल्टीप्लाई करके तो मैं निकाल लूंगा कि मुझे प्रोडक्ट कितने का पड़ा होगा। तो मैंने क्या दिख दिया जी, इस पे मुझे और कितना डिस्काउंट मिला होगा, 100 y/100 माइनस xy/100, ये कैंसिल आउट हो गया, आपको मिला जी y माइनस xy/100। मतलब कि इस प्रोडक्ट पे मुझे जो और डिस्काउंट मिला वो आपके पास कितना मिला जी, यहां से आप ये लिख लेना जी, 100 - x इंटू y/100। ठीक है जी। इसको जो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आई है, ध्यान से समझिए, डिस्काउंट आपको यहाँ पे कितना मिला, y माइनस xy/100, यही डिस्काउंट मिला जी आपको यहाँ पे। क्लियर है। तो आपके टोटल कितने का मिला होगा जी, 100 × x। ठीक है। और y आपके पास, या आपने टोटल सॉल्व कर लिया है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको लिखिए साइड पे। सबसे पहले आपके पास 100 था, 100 पे x% डिस्काउंट मिला, आपके पास कितना बन गया जी वो, 100 - x बना। 100 - x पे आपको और कितना डिस्काउंट मिला जी, y% मिला। तो 100 - x का आपने y% निकाल दिया। तो ये प्रोडक्ट आपको कितने का मिला, तो आपने बोला ये प्रोडक्ट मुझे मिला 100 - x माइनस y माइनस xy/100। तो ये प्रोडक्ट जी अभी मुझे इतने का मिला। तो देखो, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ ना, तो मैं साइड पे सॉल्व करता हूँ, इसको समझिए। देखिए मैंने क्या लिखा, 100 - x, ये क्या हो जाएगा, -y प्लस xy/100। बताइए जी, ये ऐसा होगा या नहीं होगा, 100 - x - y प्लस xy/100 मैं लिख सकता हूँ इसको, जल्दी बताइए, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस xy/100। ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट था 100 रुपए का, अब मुझे कितने का मिला, अब मुझे इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये टर्म लिख रहा हूं, और ये मुझे मिला जी 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस xy/100। अब मुझे जी इतने का मिला। तो बताइए जी मुझे डिस्काउंट कितने का मिला। तो डिस्काउंट मैं कैसे निकालता हूं, पहले और आखिरी को मैं माइनस कर देता हूं, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ में आ जाए। डिस्काउंट मैं कैसे निकालता हूं, पहले और आखिरी को अगर मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब मैं इसे माइनस करता हूं, आपके पास क्या आएगा जी, 100 - 100, आपके पास कितना आ गया जी, 100 माइनस, ये प्लस में आ जाएगा पूरा, x प्लस वाई माइनस xy/100। तो ये कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया जी आपके पास x प्लस वाई माइनस xy/100। बताओ यार, ये समझ में आया नहीं आया। और यही इक्विवेलेंट डिस्काउंट को निकालने का फॉर्मूला है। यही आपके पास क्या है जी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट को निकालने का फॉर्मूला। समझ में आया या नहीं आया। बच्चे जल्दी बताइए, क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है। नहीं होगा मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, एक बार आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाता तो आपको थोड़ा डाउट होता, और अगर मैं आपकी पहली प्रॉब्लम ही यहाँ से स्टार्ट करवाता तब भी आपको नहीं समझ में आता। क्यों, क्योंकि उससे पहले आपको ये चीजें समझनी जरूरी थी। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 100 है, 100 का मैंने 20% निकाला, तो 80 को लिखने का क्या तरीका होगा बताओ। 80 को लिखने का तरीका क्या होगा जी, 100 माइनस 20, तभी मेरे पास 80 आया ना। तो यहाँ पे भी मैंने किया कि 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स कितना आ रहा है जी, 80। अब मैंने क्या निकालना है यहाँ पे, 80 का मैंने कितना निकालना है जी, 10% निकालना है। तो 80 का 10 आप ऐसे ही निकालोगे ना, 100 माइनस 20 इंटू 10/100 इंटू 10/100। तो यही तो मैंने लिखा, कहाँ लिखा है वो, मैंने साफ कर दिया क्या वो, हाँ वो मिटा दिया होगा है ना।
तो ये ऐसे तो निकाला है हमने, तो आपके पास कितना आ गया जी, 80 इंटू 10/100, जो कि आपके पास कितना आ गया जी, 8। तो यहां पर भी मैंने उसी तरीके से लिखा है, तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिला जी, 8 का मिला। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ क्या है, वहां पे मैंने जो है आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी है, यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए थोड़ा सा आपको कुछ ऐसा लगेगा। साहिल जी बिल्कुल रिपीट करूंगा, एक बार आप नोट कर लीजिए, जैसे नोट हो जाएगा डन लिख दीजिए। बिल्कुल जी, नहीं समझ में आया एक बार में कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं समझाता हूँ। बिल्कुल जी रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल रिपीट करूंगा जी, एक बार आप नोट कर लीजिए और डन लिख दीजिए। अर्चना शर्मा, चंचल गर्ग, हरदीप, इंद्रप्रीत, काजल, कमलजीत, करण, कुशागर, मानस, साहिल, सुमन, यादविंदर, जिनके नाम नहीं भी लिए हैं वो भी बता दीजिए, समझ में आया या नहीं आया। सिर्फ मैं इतना देखना चाहता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कितनी क्लास को समझ में आया है। नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे पता चलना चाहिए कि किस किस को समझ में आया है। जल्दी से एक और कमेंट कर दीजिए किस किस को समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब मैं इस कंसेप्ट को मैं फिर से समझा देता हूँ, है ना, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझ लेना अब। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी जो एमआरपी है, उस पे जो एमआरपी है, वो एमआरपी कितनी है जी, 100 रुपीज है। एमआरपी कितनी है जी, 100 रुपीज है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या मिल रहे हैं जी, देर आर टू सक्सेसिव डिस्काउंट। इस पे मिल रहे हैं जी दो सक्सेसिव डिस्काउंट। कितने परसेंट के मिल रहे हैं, X% एंड Y%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं जी, X% एंड Y%। इसने बोला है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ लेना यार, ठीक है। सबसे पहले तो ना अपने मन से ये बात निकाल लीजिए कि आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपके मन में यही रहा आपको समझ नहीं आएगा, तो भाई मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, कोई भी नहीं समझा पाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसने क्या बोला है कि जो एमआरपी है वो कितनी है जी, 100 रुपया जी एमआरपी है। 100 रुपये पे X% डिस्काउंट मिला, ठीक है। 100 पे 20% डिस्काउंट मिला, तो आप कैसे निकालते हो, आप बोलोगे 20% को 100 में से माइनस कर दो, तो उतने का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 20 की जगह मान लीजिए X%, तो आपने क्या कर दिया जी, प्रोडक्ट से X माइनस कर दिया। तो अब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कितने का मिलेगा जी, 100 - X का मिलेगा। इतना समझ में आया। ये जो प्रोडक्ट आपको 100 - X का मिला, इस पे 22% और डिस्काउंट मिला, इस पे 22% क्या मिला जी आपको, और डिस्काउंट मिला। मतलब 80 के ऊपर आपको 20% और डिस्काउंट मिला। 80 पे आपको 20% और डिस्काउंट मिला, तो आप कैसे निकालते हो, आप ऐसे ही करोगे ना, 80 इंटू 20 / 100, ऐसे ही निकालोगे ना। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिलेगा जी, 16 रुपए का मिलेगा। डिस्काउंट कितने का मिलेगा जी, 16 रुपए का मिलेगा। तो 16 को आप यहां से माइनस करोगे, आप रिजल्ट लिख दोगे, ऐसे ही करोगे ना। तो अब मैं क्या करता हूं, 100 - X पे आपको कितना डिस्काउंट मिला जी, आपको मिला जी Y%। तो y को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, कितना आ जाएगा जी, 100y/100 माइनस XY/100। ये कैंसल आउट, आपके पास कितना आ गया जी, y माइनस XY/100। आया या नहीं आया, इतना मिला आपको डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को लिख दिया आपने ऊपर, y माइनस XY/100। तो आपको प्रोडक्ट मिला कितने का, दोनों को माइनस कर दीजिए, 100 - X माइनस y माइनस
एक्स वाई अपॉन 100। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। आपने क्या लिखा जी, 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही आया। यहां से देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लिख सकता हूँ ना। मतलब कि ये जो टर्म है आपके पास क्या बनेगी, आपके पास 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इतने की बने। अब लास्ट के अंदर आपको डिस्काउंट कितने का मिला, आप कैसे निकालते थे? 100 माइनस एक्स माइनस वाई, क्यों नहीं बच्चे? आप इससे माइनस कर दोगे क्या? आप वाई को माइनस करोगे या वाई परसेंट को माइनस करोगे? करण जी, आप वाई को माइनस करोगे या वाई परसेंट को माइनस करोगे? परसेंट को माइनस करोगे ना। तो मैंने परसेंटेज की फॉर्म में लेना है, हमने हमने इसे परसेंटेज की फॉर्म में लेना है। ठीक है, 80 का 20%। तो 80 का 20% आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। 100 माइनस कितना लिखा, 20 माइनस 20। तो ये आपके पास कितना बना, ये आपको रिजल्ट जो है सही रिजल्ट नहीं देगा। तो 80 के 20% को लिखने का ये मेथड होगा। आया समझ में? इसलिए जो आप लिख के भेज रहे हो 100x+y, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। 100 माइनस एक्स माइनस वाई बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा करण जी। ठीक है, तो इसने बोला कि मुझे डिस्काउंट मिला कितने का। तो डिस्काउंट के लिए आप कैसे फाइंड आउट करते हो, एमआरपी कितने का है और मिला कितने का। तो एमआरपी था 100 का, मिला कितना, इतने का, माइनस 100, माइनस और माइनस प्लस, कितना आ जाएगा जी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये कैंसल आउट हो गया। तो प्रोडक्ट आपको एंड में मिला कितने का, आपको प्रोडक्ट मिला जी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई और 100। इतना आपको प्रोडक्ट पे क्या मिला जी, डिस्काउंट मिला। और इसी को आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हो। बताइए जी, समझ में आया अब या नहीं आया? जल्दी बताइए। करण समझ में आया नहीं आया? साहिल जी समझ में आया या नहीं आया? बच्चे देख लीजिए, साथ साथ बताते रहिए आपको समझ में आया नहीं आया। ऐसा ना हो कि मैं पूछना भूल जाऊं और आप पढ़ना भूल जाएं। आ गया समझ में? ठीक है। अब ना कहीं समझिए, नोट कर लिया होगा आपने पहले ही ना ये? अब देखिए जी, कहीं ना इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है आपके पास, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला जो आपके पास आया वो कितना आ गया जी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही आया। अब देखिए जो हमने प्रॉब्लम किया उस पे इस फॉर्मूले को पुट करके देखते हैं। पहली प्रॉब्लम मैंने आपको क्या करवाई क्लास के अंदर, एमआरपी 100 रुपए है। ठीक है, एमआरपी कितना है जी, 100 रुपए का है। उस पे आपको क्या मिल रहे हैं, टू सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं। टू सक्सेसिव, दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट कितने के मिल रहे हैं जी, 80% का मिल रहा है और 20% का मिल रहा है। ठीक है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं जी, 80% का मिल रहा है और 20% का मिल रहा है। ठीक है, तो बताओ उस केस में आपको जो है टोटल कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 80 जमा 20 माइनस 80 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया जी, 100 माइनस ये आपके पास कितना है जी, 1600 अपॉन ये, है ना। तो प्रोडक्ट में वो आपको कितने का पड़ा था, 16 रुपए का पड़ा था। तो उसमें जो डिस्काउंट था वो कितना था, 84 था। तो अब इस फॉर्मूले को सिंपल पुट करके वो डिस्काउंट जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपके पास कितना आ गया जी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपके पास आ गया जी, इज इक्वल टू 84। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ इस फॉर्मूले को पुट कैसे करना है, इतना समझ में आया या नहीं आया?
ठीक है जी, आ गया समझ में? अब देखिए जी, अब आप बोलोगे, आपके मन में अब पहला डाउट क्या आ रहा होगा, सर दो के लिए तो करवा दिया, मुझे बताओ कि अगर एमआरपी है 100 रुपए, अगर एमआरपी है 100 रुपए और उस पे सक्सेसिव डिस्काउंट, एचडी का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है, और अगर उस पे सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं 50%, 30% और 20%, तो सर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो मैंने बोला ये फॉर्मूला फेल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ लीजिए। सबसे पहले तो अब एक्स वाई का निकाल लीजिए। तो आपने एक्स को माना 50, वाई को माना 30, माइनस 1500 डिवाइड बाय 100। भाई देखो ये मैंने ना डायरेक्ट जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को। तो 5 × 3 15 होते हैं, एक जीरो इसकी एक जीरो इसकी, 1500 हो गया। ये आपके पास कितना आ गया जी, 80 माइनस 15 इज इक्वल टू 65। आया समझ में? अब आपने क्या करना है ना, इसको x मान लेना है 65 को, और y आपने मान लेना है 20% को। तो अब क्या करोगे जी, 65 प्लस 20 माइनस 65 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। ये कितना हो जाएगा जी, 85 माइनस 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 130। तो ये आपके पास हो गया जी ये। अब बताओ, ये प्रोडक्ट 85 से आपके पास कितने चले गए जी, 13 चले गए। तो आपको ये कितने का पड़ा जी, 72। अब ये सेम प्रॉब्लम मैंने आपको क्लास में करवाई थी अभी। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके इक्वल आ गया, ईडी का मतलब क्या होगा जी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया जी, 72% आ गया। तो ऐसी प्रॉब्लम को भी आप जो है इससे सॉल्व कर सकते हो। बताओ समझ में आया या नहीं आया? यार मैंने अभी आपको ये प्रॉब्लम करवाई थी ना, है ना? तो उसको जब मैंने सॉल्व किया था सिंपल, तब भी तो आंसर 72 ही आया था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। और इससे भी 72 आ रहा है। तो दो की टर्म हो, तीन की टर्म हो, आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कई टाइम, बिल्कुल नोट कर लीजिए पहले, बिल्कुल है, पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, देखिए चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, इस बात को आप लिख के ले लीजिए। अगर तो आपको क्लास में आ गया समझ, है ना, तो कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आपको कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो गया ना, तो जितनी मर्जी आसान प्रॉब्लम आ जाए, आप इसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपने किस तरह से इनको समझना है, करना है, वो आप देखिए। ठीक है, आ जाइए जी। तो ध्यान से सुनना, इनको सॉल्व कैसे करना है आपको फॉर्मूला पता है। इनको सॉल्व आप कैसे करोगे जी, 10 + 20 माइनस 10 × 20 डिवाइड बाय 100। ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस 200 अपॉन 100। ये कितने का बना जी, आपको 28 का, है ना? आपको जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला वो आपको कितना मिला जी, 28% मिला। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको कितने का मिलेगा, 10 + 20, या 20 + 10 लिख लीजिए, सेम ही मतलब होगा, माइनस 20 × 10 डिवाइड बाय 100, 30 माइनस 200 डिवाइड बाय 100। तो आपको ये कितने का मिल गया जी, 28 का। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का मिला जी आपको, 28% का मिला। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है ना, कभी अगर प्रॉब्लम में ऐसा आ जाए ना, समझ लेना, X% डिस्काउंट, Y% डिस्काउंट इक्वल होता है Y% डिस्काउंट और X% डिस्काउंट के। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हमने प्रूव कर लिया है, यहाँ पे ये X है और ये Y है ना?
तो अगर एक्स वाई बोला हो और वाई एक्स बोला हो, तो उन दोनों में जो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो सेम ही मिलेगा। मतलब कि अगर इनका सीक्वेंस चेंज हो जाए तो डिस्काउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे हम काफी प्रॉब्लम तो इसी कंसेप्ट से हम कर लेंगे। तो उसके लिए हमने प्रूव भी कर लिया कि 10-20 है, 20-10 है, तो उस दोनों पे जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो सेम ही मिलेगा। सिमिलरली अगर एक्स परसेंट है, वाई परसेंट है, जेड परसेंट है, तो वो इक्वल होगा जेड परसेंट के, एक्स परसेंट के, वाई परसेंट के। सीक्वेंस का इक्वलेंट डिस्काउंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये पढ़ा जी हमने इस कॉन्सेप्ट से। बताइए जी समझ में आया या नहीं आया? तो ना अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चे, देखिए आज की क्लास में भी आपको इतना ही करवाऊंगा। आप अपनी मर्जी से ना कोई भी एमआरपी उठाइए, ठीक है, डिस्काउंट दीजिए और ना दोनों मेथड से सॉल्व कीजिए। अगर हमारा एक बार ये बेस क्लियर हो गया ना, उसके बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके कितना आ गया जी, एक्स परसेंट, वाई परसेंट, जेड परसेंट इज इक्वल टू जेड परसेंट, एक्स परसेंट और वाई परसेंट। ठीक है, तो इसको आप किसी भी तरह से जो है वो लिख सकते हैं। आया समझ में? ठीक है। और देखिए अगर आपको ना ये क्लास आपको एक बार फिर से देखनी पड़ेगी, क्यों? देखो हो सकता है ना अभी आप बोलोगे सर मुझे तो पूरा समझ में आ गया, लेकिन जब मैं कल की क्लास के अंदर इन प्रॉब्लम्स को घुमाकर पूछूंगा तो आपको वो चीज समझ में आई या नहीं आई। तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि जो समझाना चाह रहे हैं वो आपने समझा या नहीं समझा। तो इस लेक्चर को जाके आपने एक बार और देखना है, और मे भी जो आपकी कल की क्लास होगी वो थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद का एक जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा मैं चाहता हूं कि एक क्लास के अंदर ही खत्म हो जाए। क्लियर है? लेकिन उसके लिए ना आपको सबसे पहले इस टॉपिक को आपको पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो यार आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। बच्चे क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। क्लियर है? कर लिया नोट? तो क्लास को मैं यहीं पर ही ओवर कर रहा हूँ। कल हम इससे आगे का स्टार्ट करते हैं।